हेलो स्टूडेंट। तो ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 कह सकते हैं, ये भस्मा बैच का है, लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के साथ हमने थ्योरी भी कर लिया था, वही सेम सीरीज़ ये चल रहा है, ये भस्मा बैच के साथ इंक्लूड है वो सीरीज़। अब देखिए, हमने वहाँ तक फ्लावर के बारे में बात कर लिया था। अब फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, फ्लावर हैव 4 वॉल्स। अब इसमें पहला क्या हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एसेसरी और नॉन एसेंशियल वॉल्स। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो गया, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को मिला के हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एसेंशियल वॉल। अब देखिए ये क्या है, एक ये देखिए, ये आउटर से लेकर इनर की तरफ है, ये सीरीज जो लगा है इनर। सबसे बाहर क्या रहता है फ्लावर के, ये रहता है, और फिर उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है, फिर सबसे अंदर क्या होता है, गाइनोशियम होता है। इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, अब सभी पार्टों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले कैलिक्स देखते हैं। कैलिक्स कैलिक्स क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट यूनिट। आउटर मोस्ट होता है, ये यूनिट होता है किसका, सेपल्स का, और जनरली कैसा होता है, ग्रीन कलर का। देखिए ये देख रहे होंगे आप, जैसे कलियाँ होती है ना, उसके बाहर की तरफ एक ग्रीन कलर का एक वो होता है, पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोलते हैं। ये जनरली ग्रीन होता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, बर्ड को। जो अंदर होते हैं बर्ड्स, और बर्ड स्टेज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर दूसरा है कोरोला। कोरोला से कलर याद कर लेना, कोरोला मीन्स कलरफुल होता है ये किसका यूनिट होता है, पेटल का। देखिए ये कलरफुल होते हैं, देखिए ये जैसे रेड ब्लू कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे कलरफुल किस लिए होते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट या पॉलिनेटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कलरफुल होते हैं। समझ आगे। ये क्या होता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर फॉर पॉलिनेशंस। ये नॉन एसेंशियल वॉल्स हैं, और एसेसरी वॉल्स भी बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमिन्स होता है। देखिए ऐसा होता है ये स्टेमिन, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेमिन कुछ ऐसा होता है, और मेल कैमिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम किसका यूनिट है, कार्पल का होता है या पिस्टल का यूनिट होता है ये। और फीमेल गैमेट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। देखिए इसको जूम करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये ऐसा होता है कुछ, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कुछ। अमॉन्ग दी दैम टर्म्स विच आर द नॉट, इसमें बोला नॉट टिपिकल करेक्ट नेम फॉर फ्लोरल वर्ड। फ्लोरल वॉल्स में कौन कौन सा आता है हमारा, इसमें कैलिक्स कोरोला होता है। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, और एंड्रोशियम हो गया, और गाइनोशियम हो गया, जी से यही आते हैं। इसके अलावा कुछ भी आएगा वो इसमें वैलिड नहीं होगा। जैसे एंड्रोशियम आता है इसमें, और कोरोला आता है, मगर इसमें कौन सा, कार्पल्स और सेपल्स नहीं आते। समझ आ गया। अब 2 और 4 देख लीजिए कौन सा हो गया, तीसरा देख लीजिए। इतना समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल, कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर है। यहाँ पे अरेंज फ्लावर हमें करना है ऑन थैलमस। थैलमस पे हमें अरेंज करना है, इसके ऊपर रखना है। अब थैलमस क्या होता है, जहाँ पे एक पूरा फ्लावर का जो पार्ट है यहाँ पे रहता है, उसको बोलते हैं थैलमस। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। फॉर आउटर मोस्ट ऑफ इनर मोस्ट, सबसे बाहर कौन सा पार्ट होता है बताइए, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, और फिर कोरोला होता है, मैंने अभी बताया था, और फिर एंड्रोशियम देन गाइनोशियम। तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते, 1 मिनट रुकिए। हम्म 1 मिनट रुकिए, इसको अरेंज कर लेते हैं।
अब देखिए फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो पिस्टल होते हैं, पिस्टल पिस्टल ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ये बीच वाला, ये पिस्टल हो गया। और एक होता है स्टेमिन, स्टेमिन क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये पिस्टल हो गया। और एक होता है सेपल्स, सेपल कैसा होता है, ग्रीन, और पेटल कैसा होता है, कलरफुल होता है। ये टर्म्स याद हो गए। अब आगे चलते हैं, यही फ्लावर के अंदर हमें पार्ट पढ़ने। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। ऐसे जैसे ह्यूमन वाला पढ़ेंगे उसको भी हम डिवाइड करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन कितने पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहला देखिए, फर्स्ट है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है इसमें। जैसे मेल और प्लांट के अंदर सेम ही होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे बनता है, फिर गैमेट ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फिर हमारा क्या बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको याद कर लेना। फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, इसमें फ्यूज़न होता है, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मीन्स एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल आते हैं और फिर यहाँ पे एक जाइगोट बना लेते हैं। समझ आ गया। अब गैमेट्स आर फॉर्म इन सेक्स ऑर्गन। कौन कौन से सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमेट बनते हैं। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, एंड्रोशियम हो गया, ये किस में होता है, स्टेमन का पार्ट है ये। फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पे बनता है, गाइनोशियम, ये किसका पार्ट है, पिस्टिल या कार्पल्स भी बोल सकते हैं, इसका पार्ट है ये। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये हो गया, एक मिनट। अब एनसीईआरटी पे आते हैं। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन जितना भी स्ट्रक्चर और इवेंट है उसके बारे में आप देखेंगे। तो मैंने एनसीईआरटी को पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में डिवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी आप यहाँ से रीड कर लीजिए, और मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया वो समझ आ जाएगा। देखिए, मैंने सबको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लिखा है। जैसे फ्लावर के अंदर क्या होता है, जब फ्लावरिंग होता है, फ्लावर क्या, द डिसीजन दैट द प्लांट इज़ गोइंग टू फ्लावर टेक प्लेस। अगर कोई प्लांट क्या करना चाहता है, फ्लावरिंग करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ये प्लांट है, अब ये अपने ऊपर क्या फ्लावर लाना चाहता है, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले एक सेवरल हार्मोनल चेंज होगा और स्ट्रक्चरल चेंज होगा। उसके अंदर हार्मोन और स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगा प्लांट के। और इनिशियली लीड, अब ये क्या करेगा, इनिशियली डिफ्रेंशिएशन करेगा और फिर उसके बाद डेवलपमेंट करेगा, किसका, फ्लोरल प्राइमोडियम का। अभी फ्लोरल प्राइमोडियम याद कर लो, अभी दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और फिर तीसरा क्या है, इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड। अब फिर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर उसके ऊपर बन जाता है, प्लांट के ऊपर, है ना। और विच बियर्स द फ्लोरल बर्ड। अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे एक फ्लोरल बर्ड्स बनाते हैं, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं। और ये फिर फ्लोरल बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, इमेज ऐसा होता है बर्ड, और फिर फ्लावर ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इस साइड देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके। जैसे फर्टिलाइजेशन में हमेशा मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन सा हो गया, एक मेल हो गया, एक फीमेल का हो गया। मेल का क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया, फीमेल का गाइनोशियम हो गया। एंड्रोशियम यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, और गाइनोशियम ये रहा। अब ये क्या करते हैं, फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट करते हैं। इतना समझ आ गया। ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने डिकोड कर दिया। अब फ्लोरल प्राइमोडियम दिखा देता हूँ। ये ऐसा होता है कुछ, बर्ड वाला जो स्टेज होता है, अंदर वाला जितना भी ये पार्ट होता है, इसको फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं इन सब को। ये वाला भी पार्ट देख लीजिए, ये भी क्या है, फ्लोरल प्राइमोडियम। समझ आ गया। इस पूरे पार्ट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से पूरा काट दिया, तो ये वाला आ गया पार्ट।
अब इसी के अंदर देखिए इसको और ऐसे बना के दिखाया गया, और ये सारे क्या हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम है, इसके अंदर वाले, बर्ड के अंदर वाले जितना भी पार्ट है। तो फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या क्या होता है, चेंज आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम जैसे डेवलप करेगा तो यहाँ से एक फ्लावर बनेगा, इतना समझ आ गया। ये डेवलप करेगा फिर यहाँ से एक फ्लावर बनता है। अब आते हैं फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये तो हमने पहले देख लिया। अब एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है गाइनोशियम और एंड्रोशियम। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोशियम किसको, एंड्रोशियम स्टेमन, इसके पास क्या होता है, स्टेमन होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सा हो गया, जैसे गैमिटोजेनेसिस हो गया और गैमिट ट्रांसफ़र प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर। अब सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे, ये वाला, ये गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे गैमिट बनेंगे। अब कौन कौन से गैमिट बनेंगे, एक मेल का बनेगा, एक फीमेल का गैमिट बनेगा। और मेल का गैमिट कहाँ पे बनता है वो देखते हैं, एक मिनट रुकिए। पहला मेल गैमिट फॉर्मेशन होता है, या दूसरा है इसमें फीमेल गैमिट हो गया। मेल गैमिट जब फॉर्म होगा ये कहाँ पे बनता है, एंड्रोशियम के अंदर बनता है ना। और एंड्रोशियम किसका पार्ट है, स्टेमन का। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बोलते हैं एंड्रोशियम को, स्टेमन को। और फीमेल गैमिट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गाइनोशियम के अंदर होता है ना। और गाइनोशियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पिस्टल या कार्पल से। इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म भी है मेगास्पोरोफिल्स इनके लिए। अब देख लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम है तो। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं मेल गैमिट। मेल गैमिट जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेल गैमिट होता है, स्टेमन होता है, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होता है। अब स्टेमन देखिए, स्टेमन वेरिएबल इन लेंथ होता है। अलग अलग स्टेमन के लेंथ के क्या होते हैं, हमारे स्टेमन होते हैं, कहीं लंबा होता है कहीं छोटा होता है ना। किसी में ज़्यादा नंबर होता है स्टेमन का। अब यहाँ पे वेरिएबल इन देयर लेंथ एंड नंबर, अलग अलग प्लांट जो फ्लावर होता है प्लांट के, उनके अंदर अलग अलग होता है। जैसे किसी प्लांट में क्या होगा, 4 एंथर प्रेजेंट होता है, 4 एंथर प्रेजेंट है, और 4 में से 2 क्या यहाँ पे 4 स्टेमन है, एंथर नहीं स्टेमन। स्टेमन इसमें क्या है, 2 यहाँ पे शॉर्ट है और 2 यहाँ पे क्या है, लॉन्ग है। अब जो 2 लॉन्ग होता है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइडेल्फस, इसी चीज़ का डाइडेनिमस, एडल्फस नहीं, डाइडेनिमस, डाइडेनिमस। ये किसका एग्जांपल हो गया, सेल्विया का। सेल्विया के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, डाइडेल्फस, जिसके अंदर 2 एंथर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और टोटल 4 इसमें एंथर नहीं स्टेमन। अब टेट्राडाइनेमस। अब देखिए टेट्राडाइनेमस में क्या होता है, 6 स्टेमन होते हैं, और 6 में से 4 क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और 2 शॉर्ट होते हैं। 4 देखिए 4 है ना ये, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टेट्राडाइनेमस। और ये ब्रासिकेसी के अंदर आते हैं, इसका एग्जांपल ब्रासिकेसी, जैसे मस्टर्ड के अंदर ये कंडीशन देख सकते हैं टेट्राडाइनेमस की। देख लीजिए, इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ जो स्टेमन होते हैं, जैसे फेबिएसी के अंदर क्या होता है, फेबिएसी के अंदर क्या होता है 10। अब इसका अरेंजमेंट क्या होता है, 9 क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर होते हैं, बंडल के अंदर होते हैं, और एक क्या होता है, फ्री होता है। ये फ्री 9 बंडल के अंदर होते हैं, एक फ्री होता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइडेल्फस। ये एग्जांपल किसका हो गया, डाइडेल्फस का। पी क्या हो गया, इसको डीपी से याद कर लो, डीपी, डाइडेल्फस। समझ आ गया। इसका क्या होता है, 9 ब्रैकेट प्लस में एक क्या होता है, फ्री होता है इसका, जो एंथर का पार्ट देखते हैं हम। अब सोलेनेसी में, सोलेनेसी देखिए एस से स्टार्ट हो रही है, एस, ये 5 होता है इसके अंदर स्टेमन। अब लीलिएसी में, लीलिएसी में कितना होता है, 6 होता है, 6 में
3+3 का वो होता है एंथर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है एंड्रोशियम का। अब ब्रासिकेसी के अंदर क्या होता है, 6 होते हैं। 2+4 ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉली एडेल्फस के एग्जाम्पल होते हैं ये, पॉली एडेल्फस। अब मालवेसी के अंदर देखते हैं, अगर मालवेसी के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एंथर होते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोनो एडेल्फस। न्यूमरस इसमें स्टेमन होते हैं, जैसे चाइना रोज़ हो गया। चाइना रोज़ किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनो एडेल्फस का। समझे क्या, मालवेसी। अब फिर आते हैं हम स्टेरिसिस। इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं इसमें अंतर, 5 होते हैं। डिक्स फ्लोरेट, स्टार शेप इनका क्या होता है, एंथर होता है इसमें। और पोइसी के अंदर क्या होता है, 5 होता है, पी से 5, पी से पोइसी, इससे भी याद कर सकते हैं। अब कुछ टर्म याद करने होंगे, जैसे कार्पल्स और जो एंड्रोशियम होता है, अगर ये दोनों क्या हो, फ्यूज़ हो, ये आपने उसमें पढ़ा होगा। इन सब जो टर्म्स यहाँ पे ए होता है, सी होता है, ये मॉर्फोलॉजी में आता है, हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। अगर सी और ए एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एपिटेप्लस। अगर पी और ए दोनों अगर फ्यूज़ हो तो इसको एपीफिलस। इसका एग्जांपल हो गया लिली। ये एग्जांपल स्टार है, इसको याद कर लेना, ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं। एम्स के अंदर भी आ चुका है ये, और इस बार नीट के अंदर भी आ चुका है ये लिली का एग्जांपल 2024 के अंदर। अब पॉली एडेल्फस देखिए, पॉली एडेल्फस अगर देखें, पॉली एडेल्फस स्टेमन किसके अंदर होता है, हैव मैनी स्मॉल बंचेस, बहुत सारे बंचेस होते हैं किसके, स्टेमन के। और ये क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होगा, सीट्रस, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसका जो हो गया। देख लीजिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो। अब आगे चलते हैं। अब चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने डाइडेल्फस डीपी से याद करा था, डी और पी, ये हो गया इसका पी आंसर, पी। और ये हो गया डाइडेल्फस, कौन सा हो गया, सी हो गया। और ये हो गया पॉली एडेल्फस। और चाइना रोज़ क्या हो गया, चाइना रोज़ हमारा मोनो एडेल्फस हो गया। और ये तो अलग अलग ही है। अब आगे चलते हैं, ये देखिए 2024 में कौन कौन सा आ गया, मोनो एडेल्फस। मोनो क्या हो गया, मोनो चाइना रोज़ हो गया, चाइना रोज़। और डाइडेल्फस क्या हो गया यहाँ पे, डाइडेल्फस डीपी, पी हो गया इसका एग्जांपल। और पॉली एडेल्फस क्या हो गया, सीट्रस फ्रूट, सीट्रस फ्रूट हो गया। एपीफाइलस अभी मैंने बताया था, इसका एग्जांपल क्या होता है, लिली। तो देख लीजिए कौन सा इसमें हो जाएगा, ए का 4, ये नीचे कट गए। और फिर क्या देखते हैं, सी का देखिए, सी का कितना हो जाएगा, सी का 1, ये फर्स्ट हो गया, ये कट गया। देख लीजिए ये नीट में इस साल आया ये 2024 का। अब आगे चलते हैं। अब जो स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है एंथर पार्ट होता है, एक होता है एंथर, एक फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है, जो बल्ज पार्ट होता है ना, ये उभरा हुआ बड़ा सा जो बलून जैसा है, इसको एंथर बोलते हैं। और जो नीचे ये धागे जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, स्टॉक लाइक होता है, धागे जैसा होता है। और इनके बीच में क्या होता है, एक कनेक्टिव होता है। एक मिनट, इसके बीच में देखिए ये क्या है, कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव होता है। इसके अंदर क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टर होता है, इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, 2 लोब को। अब यही 2 लोब क्या कहलाते हैं, एंथर के अंदर बाई लोब्ड, 2 लोब हो गए एंथर के अंदर। और जो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे
थैलीज बनी हुई है या गड्ढे बने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ आ गया? देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, अगर हम प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट देखें, देखिए बोल रहा है प्रॉक्सिमल मीन्स दूर, दूर वाला पार्ट, ये किससे अटैच होता है? थैलमस से पार्ट, ये होता है थैलमस, थैलमस से अटैच होता है। और ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, ये किससे अटैच होता है? थैलमस से। और समटाइम्स फिलामेंट इज़ अटैच टू पेटल, कभी कभी क्या होता है पेटल से भी अटैच हो जाता है। पेटल मीन्स जो फ्लावर के अंदर जो पंखुड़ियाँ होती है, जैसे एक मिनट बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए, ये जो कलरफुल ये पेटल्स होते हैं, इससे भी कभी कभी क्या होता है हमारा स्टेमन अटैच हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एपी पेटलस, एपी पेटलस कंडीशन। ये किस में देखी जाती है? सोलेनेसी में, सोलेनेसी के अंदर पाया जाता है ये कंडीशन। अब यही किससे? टैपल से अटैच हो जाए, द फिलामेंट अटैच टू टैपल्स, तो इसी को क्या बोलते हैं? एपीटैपलस या एपीफाइलस। एपीफाइलस ये किस में? लिलिएसी में होता है, लिलिएसी, ये नीट 2024 में आया था ना, एपीफाइलस, एनसीईआरटी का आ गया ये। देखिए एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं एनसीईआरटी रिलेटेड और जो डायग्राम होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए कराते हुए चल रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर जितना भी है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आराम से 360 आउट ऑफ 360 आ सकते हैं इसमें। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये इमेच्योर एंथर इज़ अ मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बोल सकते हैं, टिश्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इमेच्योर क्या होता है? हमारा एंथर होता है, वो क्या होता है? मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब नीचे हमारा क्या टी एस है, इमेच्योर एंथर का। देखिए ऐसा होता है, जो एंथर काटते हैं ना, इसका इमेज दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसा है, हमने क्या करा? ऊपर से काटा है। इसका इमेज दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। इसको हमने कैसे काटा? ऊपर से। देखिए ये ऐसे काटा हमने, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे दो लोब यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसमें हर एक लोब में क्या दिख रहे हैं? दो दो गड्ढे दिख रहे हैं। ये ऐसा है, हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया। फिर यहाँ से देख रहे हैं इस वाले पार्ट को ऊपर से, टॉप व्यू देख रहे हैं यहाँ पे, यही पार्ट लिया हमने, एक मिनट, यही पार्ट, ये वाला, ऐसे देखेंगे हम। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म का ध्यान रखना होगा। जैसे कहीं पे भी थी का यूज़ होगा, थी का से जुड़ा जो भी शब्द होगा उसको हम क्या लेंगे? एक लोब लेंगे, एक लोब कहेंगे उसको। समझ आ गया? अब देखिए ये हमारा क्या है? ये एंथर का हमारा टॉप व्यू है। हमने एंथर को यहाँ से कट कर दिया और इसी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से। अब सबसे पहले बीच में देखिए जो येलो सा है, ये क्या हो गया? कनेक्टिव हो गया। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? दो लोब को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। कनेक्टिव क्या करता है? दो लोब को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। और फिर यहाँ पे चार कॉर्नर है, देखिए ये अलग लोब है, देखिए ये अलग लोब होता है, ये अलग लोब होता है। हर एक लोब में क्या कितने गड्ढे होते हैं? दो दो गड्ढे होते हैं। समझ आ गया? दो लोब बन गए। हर एक लोब के अंदर देखिए थीका होता है, थीका मीन्स गड्ढा होता है। अब गड्ढे के अंदर भी ये ग्रीन पार्ट रखा हुआ है, इस ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये ग्रीन पार्ट क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जैसे ही मैच्योर होता है तो इस चीज ये क्या बनाता है? हमारा पॉलन सैक बनाता है। समझ आ गया? पॉलन सैक बनाता है। अब इसमें चार गड्ढे हैं, चार साइडेड है, टी एस ऑफ एंथर, इसमें क्या है? चार साइड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं। समझ आ गया इतना? अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी कैविटी होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? गड्ढे को थीका बोलते हैं, या छेद होते हैं, है ना? एक थैली के लिए जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे थीका।
अब देखिए एंथर क्या हो गया, सबसे पहले बाइलोब्ड, 2 लोब हो गया यहाँ पे, ऐसे 2 लोब हो गया, बाइलोब्ड हो गया। एक मिनट, और भी एक चीज़ था, और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इसके अंदर क्या होता है, एक ये छोटे छोटे ग्रीन पार्ट क्या हो गया हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हमारे पोलन ग्रेन बनाते हैं, यही पोलन ग्रेन ये बनाते हैं। अब देख लेते हैं अपने, जो हमारा एंथर कैसा है, ये 2 लोब वाला है, ये ऐसे 2 लोब है। एंथर इज अ बाइलोब्ड, और डाइथीकस मीन्स एक लोब के अंदर 2 छेद हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाई मीन्स 2 थीक हैं इसमें। अब टेट्रागोनल क्या है, टेट्रागोनेट मीन्स सभी चारों कॉर्नर के अंदर कितने, 4 गड्ढे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनेट। टेट्रास्पोरेंजिएट, इतना समझ आ गया, देख लीजिए टेट्रास्पोरेंजिएट। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, इन टर्म को याद कर लेना, मैंने हिंदी में लिख दिया, ईजिली आप याद कर सकते हो। एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं ऐसे, ऐसा, तो बाइलोब्ड बोलते हैं एंथर को। हर एक लोब में कितने छेद होते हैं, 2 छेद होते हैं, देखिए ऐसा छेद होता है ना हर एक लोब में, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस। पूरे एंथर में कितने थैलियाँ होती है, कितनी थैली होती है, अगर पूरे एंथर में देखें तो 4 ऐसी छेद होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब एंथर, अब देखिए टिपिकल एंथर कैसा होता है, अगर सभी चीज़ों को हम मिला दें, हमने जितना भी ऑब्जर्व करा, तो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, पेन सही से नहीं चल रहा, एनसीईआरटी की लाइन, ये देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, अटिपिकल एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। एक टिपिकल एंथर कैसा होता है, एंजियोस्पर्म का, बाइलोब्ड होता है, और डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, वो लिखा नहीं है। अब देखिए अगर मालवेसी फैमिली के अंदर देखिए, जो सैतूत होता है उसका फैमिली मालवेसी, इसमें क्या होता है, मोनोथीकस होता है और बाइस्पोरेंजिएट होता है। मोनोथीकस मीन्स एक ही, मोनोथीकस मीन्स सिंगल वो होता है, ये एक ऐसा होता है, ये समझ आ गया। इसमें बाइलोब्ड नहीं होता, सिंगल होता है, ये सिंगल लोब होता है। और इसमें कितने छेद होते हैं, 2 ही छेद होते हैं, इसीलिए इसमें मोनोथीकस बोल दिया हमने। और बाइस्पोरेंजिएट, 2 स्पोर है इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एंथर का यहाँ पे पूरा इमेज लगा रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देख लीजिए। ये एंथर ये रहा, एंथर को हमने यहाँ से काटा और टॉप व्यू देखा है, अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन सैक पाया जाता है। पॉलन सैक क्या होता है, जब माइक्रोस्पोरेंजिएट जब मैच्योर हो जाता है तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक हो गया। फिर इसके अंदर क्या बनता है, हमारे पॉलन ग्रेन, स्पोर से क्या बनते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। और फिर ये लाइन ऑफ डाइसेंस, अब ये वाला भी एंथर का इमेज है, देख लीजिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे कनेक्टिव है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये टीएस ऑफ मैच्योर एंथर हो गया। अब ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसको याद कर लीजिए। देखिए ये क्या हो गया, हमारा ऊपर वाला एंथर हो गया, और साइड में ये क्या हो गया, पॉलन सैक हो गया। ये मैच्योर एंथर का है, मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर में हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलन सैक। अब पॉलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। और इनके बीच में देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ डाइसेंस जो यहाँ से टूटता है, और नीचे आ गया ये फिलामेंट वाला या स्टॉक पार्ट बोलते हैं इसको, देख लीजिए। इतना समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ,
ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे पहले। तो बी का देखिए, बी क्या हो गया, एक ही चीज़ को अगर फाइंड कर लीजिए ना उसमें आ जाएगा। बी क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। फिलामेंट कौन सा आ गया, ये हो गया। तो ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये फिर कट गया। एलिमिनेशन टेक्निक कीजिए, सबसे इसमें देख लीजिए, सबसे उसमें डिफरेंस किस में, अगर बी को एक फाइंड कर लें तो सारा आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए के सेट का 2011 का है। ए देख लीजिए, ए क्या है यहाँ पे, कनेक्टिव है। कनेक्टिव ए कौन सा है, कनेक्टिव है। ए आ गया इसका आंसर, कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का लाइन है। अब इसको डीकोड करके बताता हूँ इसमें क्या क्या गिवन है। माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में, इसमें सबसे पहले स्टेमन के बारे में बात करेंगे। स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है, जो स्टेमन होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है ना। अब इसी पूरी चीज़ को मैंने आगे क्या कर दिया, डीकोड कर दिया। देखिए स्टेमन के अंदर दो पार्ट होता है, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है। और एंथर कैसा होता है, टर्मिनल बाइलोप्ट होता है। देखिए ये रहा, ये फिलामेंट हो गया, लॉन्ग हो गया और सिलेंड्रिकल हो गया। और ये क्या हो गया, बाइलोप्ट हो गया, कौन, एंथर हो गया। ये देख लीजिए, ये समझ आ गया। अब जो ये वाला पार्ट होता है, ये किससे अटैच होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एक मिनट, फिलामेंट लिखा हुआ है। फिलामेंट इज़ अटैच टू द थैलेमस और पैटल। कभी कभी थैलेमस से या पैटल से अटैच हो जाता है। पैटल क्या हो गया, इसी चीज़ को हम एपीपेटलस बोलते हैं। समझ आ गया, अभी जो मैंने पीछे बताया थ्योरी के अंदर, ये एनसीईआरटी डीकोड कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, इतना समझ आ गया। ये बाइलोप्ट होता है, ये मैंने बता दिया था थ्योरी के अंदर। एक मिनट रुकिए। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसी एनसीईआरटी के अंदर है, दी नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग फ्लावर की स्पीसीज में क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं उनका लेंथ और नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे डाइडेल्फस, डाइडेनिमस निकल रहा है। डाइडेनिमस किसके अंदर होता है, सैल्विया के अंदर होता है, क्योंकि इसमें दो स्टेमन क्या होते हैं, बड़े होते हैं और दो स्टेमन छोटे होते हैं। और टेट्राडाइनेमस क्या होता है, टेट्रा मीन्स 6 इसमें स्टेमन होते हैं, उसमें 4 क्या होता है, बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। 4 लॉन्ग होते हैं, 2 छोटे होते हैं। ये ब्रासिकेसी के अंदर आता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। मस्टर्ड हो गया। देख लीजिए, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब जो एंथर का वॉल है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। एंथर के वॉल के अंदर आर्के स्पोरेंजियम सेल्स, ये डिप्लॉयड होती है। ये फ्यूचर क्या बनाती है, स्पोरेंजिया बनाती है। इन फ्यूचर फॉर्म स्पोरेंजिया, फोर स्पोरेंजिया बनाती है। इसी चीज़ को हम टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। समझ गए। अब इसी के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है तो 2 चीज़ बनाती है, एक तो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है और दूसरा पैराइटल सेल्स बनाती है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता है, इन फ्यूचर स्पोरोजिनस सेल्स बना देते हैं। समझ गए। और पैराइटल सेल्स क्या बनाती है, डिफरेंट लेयर ऑफ एंथर बनाते हैं। जैसे एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, टेपिटम हो गया, ये सारे लेयर बनाते हैं। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। अब इसको भी डिकोड करते हैं। जो एनसीईआरटी है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म जो उसका एंथर होता है बाइलोप्ट होता है। देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्म, उसमें एंथर कैसा होता है, बाइलोप्ट होता है। ईच लोब हैव 2 थिक है, इनके हर एक, जैसे ये लोब है,
ये दो लोब हो गए, समझेगा। और इसमें क्या है, दो थीका है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो 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 गड्ढे हैं इसमें, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस हो गया। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप मीन्स एक गड्ढा जाता है जो थीका को क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। देख लीजिए ये दिख रहा है, एक गड्ढा जा रहा है जो दो थीका को सेपरेट कर रहा है, यही देखिए लेंथ वाइज सेपरेट द थीका, थीका को लेंथ वाइज सेपरेट कर देता है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। अब आगे चलें, इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद ये यहाँ पे ये लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू, वही टिश्यू जो एंटर वॉल के अंदर जो पाया जाता है, अलग अलग टिश्यू, वो क्या करते हैं, ये मैंने बता दिया, एक बार देख लेना। आर्केस्पोरेंजियम, ये सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, दो चीज़ बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं और पैराइटल सेल्स बनाते हैं। पैराइटल सेल्स डिफरेंट लेयर ऑफ द एंथर बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया। अब एनसीईआरटी की ये दूसरी लाइन देखिए, दी एंथर इज़ फोर साइडेड, कितने साइड होते हैं, फोर साइड होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चार साइड यहाँ पे देखिए एंथर की, चार साइड है और बीच में क्या जाता है, एक ग्रूव जाती है, इसको ग्रूव को बना देते हैं। ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसे जाते हैं ग्रूव, देख लीजिए इतना समझ आ गया। और कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, चार इसमें क्या होता है, ये सभी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है, कंसिस्ट करता है। एक जो इसमें जो गड्ढे हैं और फिर उसके अंदर क्या है, चार थैलियाँ रखी हुई है, एक दो तीन चार, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जैसे ये मैच्योर होता है तो ये क्या बनाता है, पॉलन सैक बनाता है। जो गड्ढे हैं उनको क्या बोला गया, थीका बोला गया। माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट दी कॉर्नर, सभी कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट है। देखिए एक ये रहा, ये जो ग्रीन पार्ट है वो क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजिया। टू इन ईच लोब, हर एक लोब में क्या है, दो है। तो देखिए एक लोब कौन सा है, ये वाला, इस वाला, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक लोब हो गया। तो देखिए इसमें दो है ना, यही कहना चाहता है एनसीईआरटी। अब यहाँ पे एक मिनट देखिए, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, यंग एंथर के अंदर जो फोर लेयर बनता है ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होता है, किससे प्रोड्यूस होता है वो, आर्केस्पोरेंजियल सेल से। एक मिनट। जो स्पोरोजेनेसिस इज ड्राइव फ्रॉम दी सिंगल सेल्स, इट इज़ कॉल्ड, जो ड्रॉपर होंगे उनको पता होगा, नहीं तो आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। ये क्या होता है, होमोस्पोरेंजिएट होता है। जो होमोजीनस सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियल। अब चलिए, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और अभी जो हमारा भस्मा बैच चल रहा है उसको फॉलो कर लीजिए। भस्मा बैच जो 2025 के लिए अभी लॉन्च हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, यूट्यूब के ऊपर। इस पे क्या आएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। देख लीजिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर देना जो